सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आजकल एक नया फ्रॉड का जरिया आ गया मार्केट में, मार्केट कह सकता हूँ या अभी चल रहा है फ़िलहाल में, वो है ऐप। कि ऐप के ज़रिए हो रही है धोखाधड़ी। कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको लोन देने का लालच दिया जाता है, और जब आप ऐप को परमिशन से अलाउड कर देते हैं, आपके एसएमएस की, आपके कॉन्टैक्ट की, और बहुत सारी कैमरा, लोकेशन, और यहाँ तक कि आपकी जो फाइल्स हैं उनकी भी आप परमिशन ग्रांट कर देते हैं उनके लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपकी हर चीज़ को रीड करते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है, आपके साथ होता है फ्रॉड। फ्रॉड कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। फ्रॉड होता है आपके साथ में कि हो सकता है कोई ऐप आपसे डिमांड कर रही हो 100 रुपये का, 400 रुपये का, कि ये पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो होता क्या है, जब 400, 100 या 400 रुपये, 100 से लेकर 400 तक इतना कुछ मांगा जाता है, तो आप जब उनको पेमेंट कर देते हैं तब क्या होता है कि वहाँ से आपको लोन प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर आप हो जाते हैं परेशान, क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान होते हैं तभी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब क्या होता है कि एक और नया फ्रॉड का जरिया निकल कर आया है। तो मुझे पता चला था, तो मैं आपको अमर उजाला की एक न्यूज़ का लिंक दे दूंगा। ये न्यूज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर न्यूज़ है, यहाँ इस न्यूज़ को देख लीजिए, हेडिंग को, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे कराते हैं ऐप इंस्टॉल। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, तो आपने उसमें अपना एटीएम कार्ड पिन या डेबिट कार्ड पिन, एटीएम कार्ड का नंबर, बहुत सारी जो आपकी पर्सनल जानकारी होती है वो आप ऐप में सेव कर लेते हैं। वहाँ से क्या होता है, वो ऐप जो भी कोई भी क्रिमिनल होता है या जो भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन होता है जिसका वो ऐप होता है, वो आपकी ये सारी जो भी आप करते हैं उस ऐप के अंदर, क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह ऐड करते हैं, वो उसकी जानकारी सेव कर लेता है। ऑलरेडी आपके फ़ोन के एसएमएस का एक्सेस मिल रहा होता है ऐप के लिए, क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तब आप परमिशन बहुत सारी ग्रांट कर देते हैं। तब क्या होता है, आपके फ़ोन पे जो भी ओटीपी आता है वो रीड कर सकते हैं। आपके मैसेजेस का भी उनके पास परमिशन होता है, ग्रांट आप कर देते हैं। तो बताना चाहूँगा कि आपको इनसे बच के रहना है। ऐसी किसी भी ऐप को आपको परमिशन ग्रांट नहीं करना है। बहुत सारी फर्जी ऐप हैं, जो आप भरोसेमंद ऐप है आप चेक कीजिए पहले। ऐप जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि इसने लोन प्रोवाइड किया भी है, नहीं किया है, कितना किया है। दूसरी बात, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको अगर कभी भी लोन चाहिए तो बहुत ही ट्रस्टेड कोई ऐप है तो उससे ले लीजिए। और मेरी अगर आप राय मानते हैं ना, तो कि ऐप के जरिए तो आप लोन लीजिए ही मत, क्योंकि इसे लोन लेकर आप जाते हैं फंस। अब बात करता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। कोई भी फ्रॉड आपके साथ में होता है, किसी भी तरह का, कोई भी बैंकिंग फ्रॉड होता है, कोई भी ओटीपी फ्रॉड होता है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक से आपके पास कॉल आता है कि हम बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस से या फलाने बैंक के हेड ऑफिस से, और फिर वो पूछते हैं आपका कार्ड अपग्रेड किया जा रहा है, आपको नया कार्ड दिया जा रहा है, आपको ये दिया जा रहा है, आपको वो फैसिलिटी दी जा रही है। तो उसमें वो आपका एटीएम कार्ड का पिन और सीवीवी नंबर, CVV2 नंबर, या हो सकता है आपसे ओटीपी की भी डिमांड की जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपके बैंक से रुपए उड़ा लिए जाते हैं। यही कुछ सेम ठगी चल रही है। पेटीएम का लिंक भेजते हैं बहुत से लोग, ऐसे भी पेटीएम के थ्रू भी ठगी हो जाती है कि उसका लिंक भेजते हो पेमेंट का कि आप हमें 1 रुपये पेमेंट कर दीजिए, और ऐसे करके तो वो एक भरोसा बना लेते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं तो आपके पैसे चले जाते हैं। भाई बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक समय चल रहा है। आप हो सकता है आप परेशानी में हो और आपके पास जो पैसे पड़े हों आप उसको भी खो दो। तो मैं तो सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी को ये बात समझाता हूँ, कभी भी किसी भी फर्जी ऐप से लोन मत लीजिए। खैर, अब मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपने किसी भी ऐप से लोन लिया है और आपको वो ऐप कर रहा है परेशान, कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, आपके बहुत सारे लोगों का आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बना लिया, क्योंकि वही वाली बात कि आपने ऐप को इंस्टॉल किया और उनको दे दिया आपने परमिशन, अपने कॉन्टैक्ट की, अपने मीडिया की, एक्स फाइल मैनेजर की, बहुत सारी चीज़ों की आप उनको परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो वो आपके फ़ोन को वहाँ से बैठकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। आपने किनको कॉल किया है वो भी देख सकते हैं, आपके मैसेजेस रीड कर सकते हैं। तो फिर वो आपको करते हैं परेशान। मेंटली हैरेसमेंट कैसे करते हैं,
आपके रिश्तेदारों को कॉल करना स्टार्ट करते हैं, आपके फादर को कॉल करेंगे, आपके घर में आपको धमकियाँ मिलेंगी। मतलब धमकियाँ ऐसे नहीं मिलती हैं आपको, छोटी मोटी धमकी नहीं मिलती हैं। कोई फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से आपके पास मैसेज किए जाएंगे, आपके खिलाफ फर्जी नोटिस छापे जाएंगे, वो भी सीबीआई के। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं और बहुत तरीके के लीगल नोटिस आपके खिलाफ होंगे। जो बहुत सारे ऐप हैं वो तो बिल्कुल ही फेक हैं, फेक करते हैं। जो भी SMS मतलब भेजते हैं, वो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आपको हैरेसमेंट करते हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स को कॉल करके परेशान करेंगे। क्योंकि लोन बहुत छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 2-4 हज़ार 10 हज़ार, और ये जो लोन अमाउंट होते हैं वही लोग लेते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब जब परेशान होते हैं तो होता क्या है, वो दिखाते हैं कि 6,000 रुपये का लोन है। तो जब आप उसको वाकई में एक्सेस करते हैं, लोन के लिए लेते हैं, तब वो लोन आपको मिलता है केवल 4100 रुपये का, 4200 रुपये का। मतलब बहुत लंबे लंबे चार्जेस लगा दिए जाते हैं आपकी प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में, और GST और एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या। तो आप फंस जाते हैं उनके चक्कर में। फिर 15 दिन का लोन का रीपेमेंट होता है। अब जो व्यक्ति ऑलरेडी इतनी परेशानी में चल रहा है, जिसके पास 4-5 हज़ार रुपये का उसने लोन लिया है, वो भी प्रॉब्लम में लिया, मैं जानता हूँ, मजबूरी रहती है किसी न किसी की, कोई ना कोई, तब आप लोन ले लेते हैं। अब जब वो कॉल वहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, आपके दिन कंप्लीट हो जाते हैं 15 दिन, 15वें ही दिन आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। फिर आप पेमेंट नहीं करते हैं, 1-2 दिन डिले कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज आते हैं कि हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, आपके खिलाफ लीगल नोटिस जारी हो चुका है, आपको जेल हो जाएगी। कि बहुत सारे लोगों ने तो DCP करके, मतलब DCP कुमार ऐसे करके, मतलब मैंने, मेरे पास भेजा बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कि वो ऐसे करके लीगल नोटिस भेजते हैं, मतलब, और बार बार मैसेज करते हैं कि हम आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले लेंगे बड़ा। फिर जब इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वो क्या करते हैं, रिलेटिव्स को फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं, आपके चाचा को, आपके ताऊ को, आपके मामा को, आपके काका को, आपके फूफा को, जिसको भी उनको मौका मिलता है वो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, फाइनली आपके रिलेटिव भी आपको फिर कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आपने लोन लिया है, उनका हमारे पास कॉल आ रहा है, वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। फिर मतलब आपकी इससे क्या होता है ना, जो सामाजिक रेपुटेशन होती है ना, वो हो जाती है डाउन। मतलब आपको बहुत अंदर से फील होता है कि यार मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है, मतलब मैंने लोन ले लिया, मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया कि इनसे मैंने लोन ले लिया और मैं तो अब फंस गया हूँ, अब भाई कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं फंस गया हूँ। फिर वो धमकी देते हैं कि हम आ रहे हैं घर पे, आपके गुंडे लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग धमकी भी देते हैं कि हम आपको उठवा लेंगे। ये मैंने बहुत सारी ऐप के केसेस में देखा है। खैर नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, सबके बारे में जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और लोन ऐप क्या मैं बताऊँ आपको, NBFC कंपनी भी है बहुत सी जो ये काम करती है। बैंक नहीं करते हैं ज़्यादातर मामलों में, बैंक अपना जो प्रोसीजर होता है ना, जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, बस वही करते हैं। तो वो जाते हैं उनके गुंडे घर पे, वो आपको परेशान करेंगे, आपकी पड़ोस में पहुंचेंगे। वो NBFC की बता रहा हूँ, ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, NBFC की बता रहा हूँ। तो आपके पड़ोस में पहुंचेंगे तो वहाँ पर जाकर आपके बारे में बोलेंगे कि इन्होंने लोन ले रखा है। मतलब आपकी पूरी तरह से सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी सोशल प्रेस्टीज है, उसको पूरी तरह से ख़त्म, मतलब ऐसा कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर आप बहुत परेशान हो जाते हो। फिर आप मेरी कोई वीडियो, मेरे जैसे किसी भाई की, बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं अपने जो कि इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाते हैं और बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियो बनी, मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फिर वो उनको कॉल करते हैं कि सर हम क्या करें। अब भाई सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन कुछ होता नहीं है इसका। तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए कि RBI कंप्लेंट पोर्टल में करो जाके कंप्लेंट, और जो भी आपको लोन देना कंपनी वो आपको परेशान करे तो उनको सीधे बोलो कि लोन एग्रीमेंट चाहिए, अभी भेज लोन एग्रीमेंट। तूने जितने रुपए का लोन दिया लोन एग्रीमेंट भेज, अपनी कंपनी का GST नंबर भेज जो उस पर मेंशन होना चाहिए, और अपनी कंपनी का एड्रेस भेज, लीगल एड्रेस, मतलब जो होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए वो एड्रेस, ऐसा एड्रेस कोई मतलब उसके ऊपर होना चाहिए। लोन का एग्रीमेंट भेज, हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसे को तो बिल्कुल ही डिनाई कर दो। बहुत सारे ऐप हटाए जा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, बहुत सारे हट चुके हैं, जो हट चुके हैं उनका पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपने पैन कार्ड लगाया तो रिस्क मत लो, तब कर दो। और अगर हट चुके हैं और वो आपको वो भी नहीं दे रहे हैं लोन एग्रीमेंट भी, तो ऐसे लोगों का पेमेंट मत कीजिएगा। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है उससे फिर उसी लहजे में बात कीजिए। एक गाली दे रहा है आप 10 गाली दीजिए। मेरा तो कहने का यही तात्पर्य है कि मतलब अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है ना, आपको एक गाली दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है सुबह दोपहर शाम रात, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस
बहुत सारे केसेस में पुलिस ने बोला है कि आप पेमेंट कर दो भाई, उसका पेमेंट है, आप पेमेंट कर दो, वो गाली देना बंद कर देगा। अब भाई अगर बंदे के पास पेमेंट होता तो पुलिस के पास ही क्यों जाता? तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं आप, पुलिस को अपनी पूरी बात बताइए, बहुत ही डिटेल में बताइए बैठ के, और उनको बताइए कि मैं ये इस परेशानी से गुजर रहा हूँ और मेरे साथ ये मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है और बहुत मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी जो डेटा है उसको एक्सेस किया जा रहा है मेरी बिना अथॉरिटी के, उसको पब्लिक किया जा रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को चुराया जा रहा है, उस पर कॉल किया जा रहा है, मतलब सब टोटली बताइए पुलिस के लिए। हो सकता है पुलिस आपकी हेल्प करे ऐसे मैटर में। और जहाँ से ये CBI PBI के नोटिस आते हैं ना कि हमने आपके खिलाफ CBI का नोटिस निकाल दिया है, FBI लगा दिए, फलाना एजेंसी, ये धमाका एजेंसी, हम आपको कोर्ट में घसीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 10-5 हज़ार रुपये के लोन के चक्कर में, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर दे किसी रिलेटिव के पास फ़ोन तो 2 टूक उनको बोलिए कि हम पेमेंट अब नहीं करेंगे, अब हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमें चाहिए लोन एग्रीमेंट, अब हमें लोन एग्रीमेंट दो। अब जब लोन एग्रीमेंट की बात आती है तब ये जितनी भी ऐप्स हैं ना, इनके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोन एग्रीमेंट के नाम पर ये फिर इनका मुंह ऐसे सुखड़ जाता है। कहाँ से दें हम लाकर लोन एग्रीमेंट? लोन एग्रीमेंट होगा तब देंगे ना, मतलब कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी तब देंगे ना। बहुत सारे फ्रॉड हैं ऐसे ऐप्स, डरने की आवश्यकता नहीं। जब आप बोलेंगे ना तो उनके मुँह सुखड़ जाएंगे। दे दो लोन एग्रीमेंट, हम आपका पेमेंट करवा देंगे। लोन एग्रीमेंट ये देंगे ही नहीं, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस हैं कि ये 10-15 दिन के लोन नहीं देता। RBI बड़े दिनों के लिए लोन देता है, शायद 62 दिन, इतना तो होता ही RBI का कुछ टेन्योर, ऐसा कुछ है, इससे भी ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ पर क्या है, RBI की गाइडलाइंस में ये भी है कि आप किसी भी बोरोवर को, जिसने लोन लिया, उसने क्राइम नहीं किया है, लोन लिया है। अगर क्राइम होता तो फिर वो लोन बैंक क्यों देती, NBFC कंपनी क्यों देती? लोन लिया आपने, क्राइम नहीं किया है। तो आप RBI के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट करो इनकी, और RBI की गाइडलाइंस भी देखो, आप पढ़ो और उनको भेजो। RBI की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर NBFC और बैंक्स को जो गाइडलाइन दी गई हैं रिकवरी के लिए, उनको डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए कि ये क्या क्या कर सकते हैं आपके खिलाफ। ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपको बिना बताए, आपको कॉल बिना बताए आपके घर भी नहीं आ सकते। घर पे आने के लिए भी इनको पहले आपको कॉल करके बताना होगा कि आज हम आपके घर पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ये मैं NBFC बड़े लोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐप लोन वाले तो बहुत ही कम लोग आते हैं घर पे, ऐसा होता नहीं है कि वो घर पे आते हैं वसूलने, क्योंकि अगर 9-6-7 हज़ार का लोन लिया है, 3-4 हज़ार का लोन लिया है, वो मुंबई की कंपनी है, तो वो कहाँ से आ जाएगी? और फेक कंपनी तो आएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आए तो बेटा पिट के जाएंगे। खैर, अब आपको पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए, RBI के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट करानी चाहिए। कंप्लेंट पोर्टल अगर आपको RBI का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो न्यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना अमर उजाला की, जिससे कि फ्रॉड हो रहा है, तो उसको आप एक बार पढ़ लो, समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप कॉल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल मुझे आप पहले मैसेज डालेंगे कि मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम हैं, काफ़ी सारे मेरे, मतलब मुझे बहुत काम करने होते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे पर्सनल काफ़ी सारे, मतलब छोटे छोटे कुछ बहुत काम करता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ। तो खैर, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज डालने के बाद, मतलब पहले मुझे मैसेज डालेंगे, फिर वहाँ से मैं आपको बोलूँगा कि हाँ यस यू कैन कॉल मी, देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेल भी आप मुझे कर सकते हैं, मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी परेशानी हो, आधी रात कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आधी रात को मत कीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सोता हूँ तो डिस्टर्ब होता है। जो भी मैसेज कीजिए दिन के 12 बजे के बाद से रात के 9 बजे तक कर सकते हैं आप, तब तक मैं बिल्कुल आपके मैसेज का रिप्लाई दे सकता हूँ। तो कोई भी आप मुझे कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो आपको मिलेगी, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।